करने का प्रोसेस सेम है जैसे प्रीवियस मशीन आप ऑन कैसे करते हैं वो सब शुरू से हाँ मैं पहले बंद कर देता हूँ। बंद कर देते हैं उसको। देख लो कौन से कनेक्टेड है, मशीन के पीछे एक स्विच है। अगर मैं मान लेते हैं कि हफ्ता 2 हफ्ता के लिए बंद कर रहा हूँ तो फिर पीछे वाला स्विच ऑफ करना पड़ेगा, नहीं तो जरूरत नहीं है। कहाँ पे स्विच? जो नहीं आप लोगों को नॉर्मली नहीं रखते, यहाँ पे है, थोड़ा सा आ रही है मैं दिखा दूँ, यहाँ पे है। ठीक है, उसको क्या करना ये है? इसके पीछे है, हाँ ये इमरजेंसी। इसको अगर मान लेते हैं कि आपको महीना भर के लिए ऑफ रखना है मशीन, ठीक है ना, तभी जाके इसको ऑन ऑफ करना है, नहीं तो रेगुलर काम के लिए कभी ऑफ नहीं करने की जरूरत है। यहाँ पे ऑन है अब जो पेशेंट इंटरफेस है वो सेम है। ये इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी का पोर्ट हो गया, ये रिजर्वायर बैक का पोर्ट हो गया, ये सैंपल लाइन का पोर्ट हो गया, ये हो गया आपका एजीएम। ये वाला जगह है जो वो है एजीएम, ETCO2 वाला ETCO2 का एजीएम है ये वाला जगह। ये है आपका एजीएसएस, मतलब एजीएसएस मतलब जो स्कैवेंजिंग का बात कर स्कैवेंजिंग रहे वाला जो हम थे, बोल ये वाला जगह हो गया स्कैवेंजिंग का। सोडा लाइन का हो गया ये वाला जगह, सोडा लाइन आपको निकालने फिल का कैसे करना है इसको? हाँ सोडा लाइन खोलना और निकालना कैसा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज खुलेगा और क्लॉकवाइज बस खाली सिर्फ खोलना है। हाँ बस ये ग्रुप से ये ग्रुप में लग जाएगा, ठीक है। कहाँ तक फिल करना है? ये यहाँ तक मैक्सिमम दिया ही हुआ है, देखिएगा ना इस लेवल पर, ठीक है। उसके बाद ये जो कॉशन साइन दिया हुआ है, लगाना और खोलना सिंपल है, सिंपल से पोजीशन करना है और यहाँ पे लगा देना है। जो आपने बोला कि एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है सोडा लाइन लगाना और खोलना, कि लगाने और खोलने में अगर गैप रहेगा तो फिर लीकिंग होगा आपका, तो वो ध्यान में रखना है आपको। बाकी सर्किट लगाना है, इंस्पिरेटर एक्सपिरेटर पे लगाना है और ये वाला लगाना है, बस खाने करना। अभी मशीन ऑन करना कैसे है, मशीन ऑन करने से पहले यहाँ पे दिखा दे आपको क्या है। ये वाला डिस्प्ले पे आपको एक स्मॉल स्लेव डिस्प्ले दिया गया है। ये क्या है, पहला ये पावर ऑन है ये दिखा रहा है, अगर खुला हुआ रहेगा तो इस तरीके से क्रॉस दिखेगा। ये लाइट अभी नहीं जलेगा जब तक जलेगा मतलब आप ऑन करेंगे तभी जलेगा, बट ये डिस्प्ले दिख रहा है ना आपको सबको। तो पहला ये वाला दिखा रहा है पावर लगा हुआ है, दूसरा क्या दिखा रहा है बैटरी चार्ज हो रहा है, तीसरा क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे सिलेंडर 0 है। जैसे यहाँ पे बार दिखेगा, दिख रहा है ना, ऐसे सिलेंडर में बार दिखता है अगर सिलेंडर लगा हुआ है। नहीं लगा हुआ है तो कुछ नहीं दिखेगा। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है सेंट्रल लाइन के साथ ऑक्सीजन कनेक्टेड है। ये क्या, हाँ ऑक्सीजन कनेक्टेड है। अच्छा ठीक है। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है एयर कनेक्टेड नहीं है। ये क्या दिखा रहा है, नाइट्रस कनेक्टेड है। ये क्या दिखा रहा है, सिलेंडर 0 है। वो सिलेंडर का है वो हाँ, और ये वाला क्या है, ये वाला प्रेशर है। अगर मैं जब प्रेशर डालूंगा तो ये प्रेशर दिखाता है, ठीक है, मैनोमीटर है सिंपल सा। और यहाँ पे चले आते क्या है, O2 फ्लश, APL वाल्व, ये है हाई नेजल कैनुला से देने के लिए ऑक्सीजन। इसको ओपन कीजिएगा, यहाँ से ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट रेडी कंडीशन में है। इसका मैं पर्पस बताता हूँ। तो ये वाला अगर मान लीजिए कि सेंट्रल सप्लाई शट ऑफ हो गया, सेंट्रल लाइन सब टॉप हो गया, तो इसके पीछे सिलेंडर अटैच्ड है या हाँ, नहीं अभी नहीं है, आप अटैच कर सकते तो हो। उस केस में अगर यहाँ से हम फ्लो ओपन करें तो इससे आ जाएगा। हाँ हाँ दादा बोलो। हाँ, तो आप सेंट्रल लाइन से यूज कीजिए, सिलेंडर से यूज कीजिए, कुछ भी से यूज कीजिए, ये वाला एक्टिवेटेड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये वाला जो फंक्शन है, मैं थोड़ा सा डिलेट में होता है तो मशीन एक बार ऑन कर दूँ। तो यहाँ तक समझ में सबको आ गया, कुछ है नहीं यहाँ पे रॉकेट साइंस। उसके बाद क्या है, मशीन ऑन करने के लिए ये बटन है, सिंगल क्लिक करेंगे मशीन ऑन हो जाएगी। रेडी करते हैं ना, चलिए ओटी वाला 2 में है। नहीं और एक सर यहाँ पे अच्छा ठीक। सोडा लाइम फिल इसमें नहीं हुआ है? नहीं कर देंगे सर, फिल कर देंगे, वो सोडा लाइन लेके। तो ये सोडा लाइम जो हम लोग नॉर्मली यहाँ यूज़ करते हैं वही है? हम लोगों का सोडा लाइन ही आया हुआ है, वही यूज़ कीजिएगा। अभी खत्म जब हो जाएगा तो जो अवेलेबल रहेगा वही यूज़ कीजिएगा, ऐसा कोई मैंडेटरी प्रोटोकॉल तो है नहीं, ठीक है। अभी चला आया ये वाला स्क्रीन, ठीक है। ये वाला स्क्रीन आने से पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूजर पासवर्ड ऑलरेडी मैंने सेट कर दिया, आप लोगों को सेट करने की जरूरत नहीं। ये मैं सेट कर दूंगा तो फिर ये विंडो नहीं आएगा अभी आपको, तो मैं ये अभी के लिए छोड़ देता हूँ, अभी आपके पास चलाता हूँ। तो ये वाला जब जैसे ही मैंने ऑन किया, देखिए ये वाला भी डिस्प्ले ऑन हो गया, टाइम दिखा रहा है, जो भी टाइम है व्हाटएवर इट इज, और ये दिखा रहा है। अभी पहला काम करना रहता है जब भी मशीन ऑन करेंगे, आप पर डे कीजिए, पर हफ्ते कीजिए, ये आपका कॉल है, ठीक है।
हम नहीं बोलेंगे रोज कीजिए, नहीं रोज कीजिए, लेकिन रोज करना, अगर डिस्पोजेबल सर्किट यूज कर रहे हैं तो रोज करना जरूरी है। सोडा लाइम जिस दिन चेंज कर रहे हैं करना जरूरी है, क्योंकि लीक टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके सिस्टम में लीक है कि नहीं। अगर सर्किट रोज चेंज कर रहे हैं तो फिर बहुत टाइम होता है। सर्किट तो खैर बहुत कॉस्टली, डेली चेंज थोड़ी कर सकते नहीं नहीं, डिस्पोजेबल भी यूज करते हैं ना। यूज कर सकते हैं। हाँ तो ये डिस्पोजेबल तो खैर इसी का है तो। हाँ इसी का है, हम बोल रहे हैं बात का बात। जब लीक का प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा, सेल्फ फिल्ट्री एक्सपिरेटरी लगा होना चाहिए, बैग लगा होना चाहिए, ये वाला सैंपल लाइन लगा होना चाहिए, और वाई पीस जो है वाई पीस यहाँ पे कनेक्टेड रहना चाहिए। सेल्फ टेस्ट का प्रोसेस बता रहा हूँ। तो ये यहाँ पे कनेक्ट रहना चाहिए, ठीक है। नया वाला जो वेंटिलेटर है ना, उसके बाद क्या करना है, हम ये सिस्टम टेस्ट पे जाएंगे, ठीक है। नहीं वही अपना डिस्प्ले का। अभी ये सिस्टम टेस्ट में ये आपको बेसिक गाइडलाइन बता रहा है कि क्या क्या करना चाहिए। आपको अगर याद नहीं रहेगा तो फिर मैं इसी को छोड़ दूंगा, अगर आपको याद रहेगा तो मैं इसको चेंज कर दूंगा, खाली एक क्लिक कीजिएगा सारा प्रोसेस हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, पहले बोल रहा है कि कनेक्ट ऑल होसेस एंड सील द वाई पीस, जो मैंने बोला कनेक्ट ऑल होसेस एंड सील द वाई पीस। उसके बाद क्या कह रहा है, एपीएल को बोला 30 पे रखने के लिए, तो एपीएल को मैं 30 पे रखूंगा। ये सब कनेक्ट करने के बाद ना ये, हाँ ये गाइडलाइन दे रहा है। इसका दो ऑप्शन है कि आपको हर वक्त गाइडलाइन देगा, और मैं एक विंडो कर दूंगा जहाँ पे सारा गाइडलाइन लिखा हुआ रहेगा। तो अभी यहाँ पे आपको ओके ओके करके जाना है, क्योंकि हर स्टेप आपको ओके करना है। उसके बाद क्या कह रहा है कि बोल रहा है कि फ्लो मीटर को 0 रखो, इसको यहाँ पे रखो। उसके बाद क्या कह रहा है, ये क्या है, ये वही ऑक्सिलरी वाला दिखा देगा, ये वाला यहाँ पे है और इसका एरो यहाँ पे है, इसको ये और ये मैं बोलूंगा जब इसको करना रहेगा, मैं बोलूंगा। मैं बोला था इसको बाद में बताता हूँ, तो अभी के लिए ऐसे ही रखने के लिए बोल रहा है। उसके बाद ये सारा हो गया, उसके बाद बोला ओके करने के लिए। उसके बाद बोल रहा है क्या, वेपोराइजर सब 0 पे रहना चाहिए, टी पे रखे या 0 पे रखे एक ही बात है। वेपोराइजर 0 पे रहना चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, फिलिंग लेवल चेक करने के लिए बोल रहा है कि वेपोराइजर है कि नहीं, उसके बाद करना है ओके। उसके बाद क्या कह रहा है कि सिलेंडर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, इसको यहाँ पे यहाँ पे इसको चेंज करने के लिए बोल रहा है, O2 कंट्रोल वाल्व, सेट ऑटो स्विच एंड O2 और ओपन फ्लो कंट्रोल। हाँ उसके बाद बोल रहा है कि इसको ओपन कीजिए, ये ओपन करना है। हाँ देखिए ये रिजर्व बैग फुल हो रहा है कि नहीं, वही देखने के लिए वो कह रहा है। अच्छा पहले इसको ये ऊपर करना है फिर इसको ओपन। हाँ ये मैंडेटरी प्रोटोकॉल में नहीं आया था, बट ये सब कुछ सेफ्टी चेक करने के लिए, इसलिए वो गाइडलाइन हो रहा है। हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, बोल रहा है एपीएल को ऐसे करके रिलीज कर दो आप, तो गैस सारा निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है उसको नहीं ये आप जो रिलीज किए, ये तो 30 पे सेट किया ना आपने। हाँ ये ऐसे उठा दूंगा तो सारा रिलीज हो जाएगा ना, एपीएल तो फिर 0 हो गया ना। अच्छा बस ऐसे उठा। हाँ वैसा। तो ये सब बेसिक प्रोटोकॉल बोल रहा है। उसके बाद क्या है, ओके किया मैंने इसको। उसके बाद बोल रहा है सर्किट के अंदर पानी वगैरह है कि नहीं, ओके किया इसको। उसके बाद बोल रहा है कि इसको यहाँ पे रखने के लिए, उसके बाद क्या कह रहा है, O2 फ्लश दबाने के लिए ये फुला। उसके बाद क्या कह रहे हैं, एपीएल वाल्व को पुल कीजिए, देखिए वो 0 हो रहा है, हो गया 0, है ना। तो ये सब बेसिक चेक पॉइंट्स है जो आपको रेगुलर करने के लिए। एपीएल वालों को इसमें कहाँ लिखा है ये जो है, अच्छा मैं इसलिए पहले दिखा दिया था तो हम लोगों को मुझवानी याद हो गया। तो ये सब करना रहता है आपको। तो क्या क्या मेजर चीज़ याद रखिएगा, पहला इसको यहाँ पे कनेक्ट रखना है, सैंपल लाइन लगा के रखना है, सब कुछ कनेक्टेड प्रॉपरली रहे कि लीक ना हो। ये सब 0 पे रखना है, इसको 0 पे रखना है और इसको यहाँ पे रखना है, और एपीएल को 30 पे रखना है। ये बेसिक प्रोटोकॉल है जब अगर सेल्फ टेस्ट कीजिएगा। उसके बाद आप ओके कर दीजिए। मशीन अभी क्या कह रहा है कि बाकी के ये बेसिक साउंड आ रहा है कि नहीं, मैनुअल एसेसिटेशन टाइम पास है। अब मशीन हो गया सेल्फ टेस्ट चालू। इसमें लगता है हमको 8 मिनट का टाइम, ठीक है 8 मिनट। अभी मैं ये सेल्फ टेस्ट आपको और एक इम्पॉर्टेंट वजह से दिखा रहा हूँ। जैसे मशीन में अभी बैटरी नहीं है, नाइट्रस और एयर कनेक्टेड नहीं है, सिलेंडर कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, मशीन सेल्फ टेस्ट कर देगा फेल। क्योंकि मुझे मशीन को मैंने बोला कि तुम सब कुछ चेक करो, क्योंकि मशीन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों चेक करता है। आप जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये सॉफ्टवेयर पार्ट हो गया, ये हार्डवेयर का पार्ट हो गया, ये प्रेशर चेक करेगा, ये लीक चेक करेगा, ये हार्डवेयर चेक करेगा, ठीक है, ये एक्सेसरीज चेक करेगा। तो सारा कुछ चेक करेगा और सारा कुछ चेक करके आपको बताएगा सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो मैं अभी क्या करूँगा, मैं सिलेंडर हटा दे रहा हूँ, एयर ऑक्सीजन नाइट्रस हटा दे रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका मशीन रेडी हो जाएगा। उसमें तो नाइट्रस का पाइपलाइन तो अटैच अभी कनेक्टेड है, सॉरी नाइट्रस कनेक्टेड, तो आप एयर कनेक्टेड नहीं है। तो वो जो दिखाएगा आपके सामने दिखाएगा, एक बार देख लेते हैं। तो ये जो हम सारा प्रोसीजर कर रहे हैं लगाया तो मैंने किया कि इसको एक्सेप्ट कर दिया। अच्छा, जो डिफ़ॉल्ट है वो बताते जाए। हाँ डिफ़ॉल्ट बताता जाएगा कि बैटरी नहीं है आपके मशीन में, तो मशीन बताया। अभी क्या बोल रहा है, सिलेंडर नहीं लगा हुआ है, तो मैं बोलूँगा ठीक है चलो एक्सेप्ट।
एक्चुअली मिनरे वगैरह बहुत उसका सिस्टम जो है ना सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये पेशेंट सेफ्टी के एंगल से बहुत इसलिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं अगर ये सब बंद कर दूं ना सर, आपको भी लगेगा अरे कुछ ही नहीं कर रहा। ऑटो सिलेंडर प्रेशर नहीं है। तो हमारा है भी नहीं। है नहीं तो ये हमें ये सब आउट हो जाएगा सर, मैं आउट कर दूंगा, वो सब चिंता नहीं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सेफ्टी प्रोटोकॉल कि मशीन किस तरीके से सेफ्टी चेक करता है। क्योंकि कल को जाके इमरजेंसी में आपको पता नहीं कि कितना सिलेंडर में गैसेस बचा हुआ है, तो क्या कीजिएगा। अभी बोल रहा है कि एयर नहीं लगा हुआ, तो मुझे पता है एयर नहीं लगा हुआ, मैं एक्सेप्ट कर लिया, तो मशीन आपको टाइम प्रेशर ड्रॉप कर जाता है। ठीक है कि सेंट्रल लाइन में क्या होता है कि मान लेते हैं कि 4 बार से नीचे अगर जब वेपोराइजर है, कुछ भी चेंज करना नहीं है, ये आइसोफ्लोरिन में सीधा खोलना है और डालना है। इसके लिए कुछ टिप वगैरह नहीं, उसके लिए कुछ चिल्लर नहीं चाहिए, बॉटल से। हाँ, और इसके लिए चाहिए टिप जो आपको वेपोराइजर जो बॉटल सप्लाई करता है वो लोग दे देंगे। और अगर नहीं है तो कुछ नहीं करना तो हम लोग प्रेस करके है। हाँ बस। तो इसमें जो डालते हैं लेकिन स्पिलेज होने का तो चांसेस बहुत किस बात का सर, हम तो कल ही डाले, आप हमको दीजिए अभी ये बना हुआ है। एक बोतल दे दीजिए, अभी डाल देते हैं। ये है ना इस टाइप का है थोड़ा सा, इसलिए इजी है थोड़ा सा। इसको ऐसे टाइप करिए। हाँ सिटी है ये वाला, यहाँ से घटाना बढ़ाना हो सकता है। आप ठीक है, स्टेशन का। हाँ ये एरिया के लिए है, ये वाला हो गया। अभी मैं आ जाता हूँ वो सेकंड वाला पॉइंट पे। अभी जैसे ये मशीन पेशेंट पे चल रहा है और चलते चलते मशीन का डिस्प्ले हो गया खराब, आप क्या कीजिएगा। अलग से कुछ डिस्प्ले सिस्टम तो नहीं, अलग से डिस्प्ले नहीं। पहला चीज़ है इस डिस्प्ले के साथ इसका लिंक नहीं है, ये खराब होगा तो हो सकता है, ये खराब नहीं होगा। ठीक है, ये अलग डिस्प्ले, दोनों खराब हो गए तो अलग ही बात हो गया, लेकिन ऐसा नहीं नॉर्मली नहीं होगा। तो पहला ये डिस्प्ले में आप देख सकते हैं कि कितना प्रेशर डिलीवरी कर रहा है, वॉल्यूम नहीं देख सकते, प्रेशर कितना डिलीवरी कर रहा है, क्योंकि मेरे लिए प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या है कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि गैसेज अवेलेबल कौन कौन से है, तो आपको इतना पता चल गया कि मशीन वेंटिलेट कर रहा है। दूसरा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि नहीं भाई मैं मैनुअल पे चला जाऊंगा अगर डिस्प्ले नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, ये वाला खोलिएगा, इसको यहाँ पे लेके आइएगा। अभी मैं नहीं कर सकता क्योंकि अभी सेल्फ टेस्ट चल रहा है। इसको यहाँ पे लाइएगा और इसको यहाँ पे लाइएगा, इसको ऐसे घुमा देना। हाँ ये जस्ट नॉब है, यहाँ पे लाइएगा और इसको यहाँ पे लाइएगा। लाने के बाद आपका जो क्लोज सर्किट था वो मैनुअल स्पॉन्ट में चला जाएगा। अभी आप विथ वेपोराइजर, इसलिए वेपोराइजर का सिंबल दिया हुआ है, विथ वेपोराइजर आप मैनुअल में वेंटिलेट कर सकते हैं, फिर वहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ 2 तरीके से आप कर सकते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से पेशेंट का। बाय द वे अगर ऐसा हो रहा है तो हाँ, तो अगर डिस्प्ले पूरा चला गया तब 2 ऑप्शन है, आप कंटिन्यू कीजिए वेंटिलेशन यहाँ को देखते हुए, और नहीं तो आप उसको मैनुअल पे ले लीजिए पेशेंट को, मैं कंटिन्यू कीजिए। तो 2 तरीके से आप ये पूरा काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा और प्लग एंड प्ले। अगर कोई दिक्कत हुआ, जैसे ये तो बीपी कफ का है। हाँ बीपी का है, ये बीपी है, सॉरी ये बीपी है, नहीं ये बीपी है, ये सॉरी ये बीपी है, ये आपका प्रिंट आउट का है, ये सॉरी ये प्रिंट आउट का है, ये मार्किंग का है, अगर कुछ मार्क करना है मार्कर के हिसाब से। ये वाला आपका मेनू ऑप्शन है, ये प्रिंट का मैंने बोल दिया। इसको मेरे को एक बार देखना पड़ेगा, मैं भूल जा रहा हूँ ये वाला। ठीक है चलिए एक बार आप ऐसे ही SpO2 वगैरह चेक करके देख ले सकते हैं फॉर सेफ्टी पर। क्योंकि हम लोगों का बेलो है ही नहीं। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। मशीन हो गया रेडी। अभी क्या क्या आपको बोला, देखिए जो जो था वो सब दिखा दिया आपका, रिया छोड़ना जाओ इधर से। तो ये सब बोल दिया आपको कि भाई ये सब नहीं है। अभी मुझे पता है कि सब ओके है, मैं अभी क्या करूँगा, वेंटिलेटर चालू। तो अरे यार इसको अभी के लिए इसको ले लेते हैं थोड़ा सा पैक। ये चालू करने के लिए ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा। नहीं पेशेंट में लगाए ना, हाँ अच्छा, नहीं तो आपको वेंटिलेटर कैसे दिखाएंगे। अभी इसको क्या करना है, पहला हम लोगों का रोज का काम है क्या, मैनुअल स्पॉन्ट। ठीक है, मशीन को हम क्विक मैनुअल स्पॉन्ट क्लिक करेंगे। मशीन का रूल है क्या, कहीं पे भी कुछ करेंगे हमको क्लिक एंड कंफर्म करना है, वहाँ दबाना है, ये वाला। अच्छा अभी मशीन चला गया मैनुअल स्पॉन्ट पे, मैं फिर से एक बार स्टैंड बाई पे जाता हूँ। पहले क्विक मैनुअल स्पॉन्ट, आपका यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक मिक्सिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर है, तो आपको यहाँ पे टोटल फ्लो दिखेगा और FiO2 दिखेगा। ठीक है, आप अगर इसको क्लिक कीजिएगा, स्क्रीन टच है पूरा, पूरा स्क्रीन टच है।
इसको क्लिक कीजिएगा, ये आपका जो भी वॉट एवर इट इज फ्रेश गैस फ्लो। फ्रेश गैस फ्लो। आप जैसे इंडक्शन फेज में 8 लीटर या जो भी आप देते हैं 8 लीटर मैंने किया, FiO2 मैंने जो भी रखा। उसके बाद ये चला गया मैनुअल रिस्पॉन्ड पे। आपको जैसे ही मैनुअल रिस्पॉन्ड पे हो गया, आपको 2 ऑप्शन है, नाइट्रस और एयर। तो आप जिससे सिलेक्ट कीजिएगा। अब मैं नाइट्रस से करूँगा तो मैं नाइट्रस ओके कर दिया, तो नाइट्रस सिलेक्ट हो गया। तो नाइट्रस और ऑक्सीजन के साथ अभी तो 100% ऑक्सीजन, कुछ भी सिलेक्ट कीजिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, जब वेंटिलेशन करेंगे तब फर्क पड़ेगा। हो गया। उसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा? जैसे ये अभी तो हम लोग पेशेंट को वेंटिलेट करेंगे तो उसमें नाइट्रस का तो जरूरत ही नहीं, 100% ऑक्सीजन से करेंगे। अभी तो इंडक्शन में आपको तो चाहिए ना, इंडक्शन में तो। और ये वाला गैस आप जब वेंटिलेशन करेंगे तभी के लिए, 100% देने से ऐसे भी नाइट्रस नहीं जाएगा। हाँ वो तो नहीं जाएगा। हाँ, तो उसके बाद हम ये वाला हो गया। इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? अपना वॉल्यूम कंट्रोल में। अभी जैसे ही मैंने वॉल्यूम कंट्रोल में गया, यहाँ पे मैंने क्या है, फ्रेश गैस फ्लो, टोटल फ्लो, ये क्या है आपका FiO2। अभी जैसे ही मैं परसेंटेज को करूँगा कितना, 50%। ये फ्रेश गैस O2 का है ना ये? हाँ, मतलब FiO2 सीधे सही साहब 50% कर दिया। जैसे ही मैंने 50% किया, आप देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये नाइट्रस का फ्लोमीटर, डिजिटल फ्लोमीटर है। तो ये ऑक्सीजन 4 लीटर, नाइट्रस 4 लीटर हो गया। 50-50 जो आप लोग फ्लोमीटर में देख रहे थे, ये ऑटोमेटिकली कर देगा। इसका जो एडवांटेज, ये फ्रेश गैस फ्लो जो है वो 8 लीटर पे चल रहा है। हाँ, फ्रेश गैस पे तो हम लोग नहीं चलाते हैं, कम नहीं आप कम हम वो पिछला इंडक्शन में थे ना, उसको 4 पे जो ठीक है, जो भी करना है आपको 3 पे कर देते हैं, अभी के लिए 4 कर देते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए। अभी 2 पे चला जाएगा वो। हाँ, 2 पे चला जाएगा। अभी इसका एक बहुत इलेक्ट्रॉनिक मिक्सिंग का एक अच्छा फायदा ये है कि आप लोग जब वेंटिलेशन करते हैं ना, तो आप लोग जब एयर से अगर काम करते हैं तो एयर में कभी भी वो 50-50 नहीं जाएगा अगर 50% ऑक्सीजन में दो, क्योंकि उसमें एयर में भी तो इंस्पायर्ड एक्सपायर्ड दोनों दिखेगा। यहाँ पे EtCO2 दिखेगा आपको। इंस्पायर्ड वाला? हाँ, इंस्पायर्ड वाला। EtCO2 आपका आ गया। जब आप काम करोगे आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, ठीक है, वो दोनों दिखेगा आपको। यहाँ जो अभी ये क्या है, ये पूरा इंस्पायर्ड है। एक्सपायर्ड वाला कैसे दिखेगा? अभी एक्सपायर कर ही नहीं रहा तो मतलब यहीं पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, दिखेगा यहाँ पे दिखेगा, ये जगह पे दिखेगा। फोटो में दिखा देता हूँ ना। सबसे पहला काम कीजिएगा, जब भी मशीन चालू करने से पहले यहाँ पे जाइएगा, पेशेंट का कैटेगरी सिलेक्ट कीजिएगा, एज दीजिएगा और हाइट दीजिएगा। एज क्यों? क्योंकि हमारे मशीन के साथ एज करेक्टेड मैग वैल्यू आता है, जो आपको नहीं मिलता कहीं भी। जैसे आप पीडियाट्रिक में करते हैं, पीडियाट्रिक में मैं बहुत रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। श्रीनगर में एक मशीन गया, वो लोग पहले माइंड्रे की मशीन में काम करते थे। तो क्या था, नॉर्मली पीडियाट्रिक में एज करेक्टेड मैग वैल्यू देखा जाए 0.8 तक हम लोग कंसीडर करते हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप डाल रहे हैं ये कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क किस में पड़ता है कि रेडीमेड आपको सेटिंग मिलेगा। ये कर दें तो अच्छा, रेडीमेड सेटिंग मिलेगा, वेंटिलेटर पैरामीटर सेटिंग रेडीमेड मिलेगा, ठीक है। हो गया ये वाला, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये मैं अभी मेरा हो गया, मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। स्टार्ट किया मैंने। अभी मैं क्या किया, BC में गया। अभी मुझे जो भी चाहिए, जो भी पैरामीटर चाहिए उस हिसाब से मैं, अभी मुझे BT चेंज करना है, मैं BT चेंज करके 400 कर दिया, 300 कर दिया, जो भी आपको डिजायर्ड लगे। RR, T, PI, PMAX, ठीक है। अभी यहाँ पे 2 मोड हर मोड में है। एक है क्या, BC में 2 मोड है, CMB SIMB। उसके बाद है PC में 2 मोड है, CMB SIMB। उसके बाद PSB है आपके पास, ठीक है। तो मैं BC कंट्रोल में किस टाइम में करूँगा, तो BC कंट्रोल में मेरे को 2 मोड है। अगर मैं, हाँ, ये बेसिक आ गया। अभी मैं SIMB जैसे सिलेक्ट किया, अगर मोड पे गया तो मुझे इतना सारा और भी पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि SIMB एक ट्रिगर मोड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रिगर सेटिंग, स्पॉन्टेनियस ब्रीथ को सपोर्ट देने के लिए, रेस्पिरेटरी टर्मिनेशन कितना में है, स्लोप, राइज टाइम और जो भी आप बोल लीजिए, एंड टी फ्लैट कितना देर का टी फ्लैट रहेगा उसका। तो ये सारा सेटिंग एड ऑन में मिल जाता है अगर आप मोड पे क्लिक करोगे, नहीं तो रेगुलर सेटिंग यही है और इसी पे ही काम करते हैं मेजॉरिटी। तो मैं CMB में फिर से चला गया, CMB हो गया। अभी ये सारा चीज़ जो है ना, ये डायनामिक है। आपको अगर इसमें से कुछ चेंज करना है, जैसे ये वाला क्या है, ये वॉल्यूमीटर दिखाता है, ये दिखा रहा है कि पर ब्रीथ में कितना डिलीवर हो रहा है। अभी 340 से 316-17 डिलीवर हो रहा है। और ये क्या दिखा रहा है, मिनट वॉल्यूम दिखा रहा है, ये वाला मिनट वॉल्यूम दिखा रहा है। तो ये अगर चेंज करना है, मान लेते हैं मुझे यहाँ पे कुछ दूसरा देखना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, फिर से इसको कट कर दिया, मैं यहाँ पे गया और मैं यहाँ से घुमाऊँगा इसको, और मुझे यहाँ पे इतना सारा पैरामीटर दिख रहा है, ठीक है। अभी मैं एक चीज़ आपको सेट कर देता हूँ
आपके देखने में आसानी होगा। बाकी का जैसा वैसे रखते हैं, ठीक है। ये वाला मैंने सेट कर दिया। मैंने आपको क्या बोला था कि मशीन लो फ्लो के लिए स्पेशली बना है, तो लो फ्लो के लिए हमारे पास कुछ एआई बेस्ड एल्गोरिदम टूल है। अभी क्या बोल रहा है देखिए, बोल रहा है पहला चीज लो फ्लो विजार्ड। लो फ्लो विजार्ड क्या है? लो फ्लो विजार्ड 3 आपको टूल दे रहा है, इकोनोमीटर, लो फ्लो विजार्ड एंड O2 अपटेक। मान लेता हूँ कि मैंने एक रेगुलर केस कर रहा हूँ, जो आप रेगुलर कर सकते हो। तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी इसमें केस शुरू करेंगे ना सर, तो पहला काम कीजिएगा कि आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिएगा। रेगुलर हुआ, जैसे मेरा ये हो गया केस, अभी मैं क्या करूँगा, मुझे स्टैंड बाई पे कर देना। कर दिया मैंने। उसके बाद याद रखिएगा थोड़ा सा, उसके बाद जाइएगा ट्रेंड्स एंड डेटा में, उसके बाद जाइएगा लॉग बुक में, ठीक है। यहाँ पे कैसे क्या दिखाया, केस ड्यूरेशन कितना देर का है, उसके बाद दिखाएगा कंजम्पशन और अपटेक का डेटा। अभी मान लेता हूँ कि मैं 1-2 घंटे का केस किया और मशीन कंजम्पशन दिखा रहा है 25 ml, बताएगा आपको कि आप कितना मिनिमम फ्लो यूज कर सकते हैं उस सर्जरी के दौरान, पेशेंट का हीमोडायनामिक्स को अनस्टेबल नहीं करते हुए, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, टोटल फ्लो ये बता रहा है। अभी मैंने कितना रखा है, 2 लीटर। ये कितना बता रहा है, 2 लीटर। ऊपर में क्या बता रहा है, रिक्वायर्ड एनर्जी